उस बच्चे ने कहा है कि जेल जा रहा हूं, अगर मैं मर गया तो मेरी लाश सिंधु बॉर्डर पे पहुंचा देना। अरे डूब के मर जाए देश का प्रधानमंत्री और डूब के मर जाए देश का गृह मंत्री। धन्य है वो बच्चा, सल्यूट करता हूं उसे। 13 साल के भारत माँ के लाल को, जो अपने मातृभूमि के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए और अपनी जमीन बचाने के लिए 13 साल का बच्चा मैदान में कूद गया है। वो इस तरह बेवकूफ बनेगा जिस तरीके से पूरा भारत गुजरात मॉडल पे बेवकूफ बना था, कि जिसको हमने चुन के भेजा वो महलों में बैठा है, वो जो वोट देने वाला है वो सड़कों पे बैठा है। ये है भारत का लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र में ये नहीं था। लेकिन आप बॉर्डरों पे थे और बॉर्डरों से जगह जगह जाकर धरना दे रहे हैं, और ये आखिर में आपकी मंशा क्या है? देखिए, धरना तो हमारा हजारों जगह चल रहा है भारत के अंदर। हम लोग, जो लोग वहाँ से मध्य प्रदेश से यहाँ नहीं आ सकते, जो महाराष्ट्र से यहाँ नहीं आ सकते, वो लोग वहाँ धरना दे रहे हैं। तो हमें तो शांतिपूर्वक अपना धरना दिखाना है। जो हमारी मांग है वो हम यहाँ रह के मांगे, चाहे कलकत्ता में रह के मांगे, चाहे मद्रास में रह के मांगे, चाहे बम्बई में रह के मांगे। मांग तो मांग है। लेकिन बॉर्डरों पे कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं नजर आ रही है। क्यों नहीं आ रही भीड़? कभी गए दूसरे बॉर्डरों पे? 18 किलोमीटर लंबा तो आपको मिलेगा टीकरी बॉर्डर। मैं आज वहीं से आया हूँ। आप लंबाई बताते हैं, लोगों की कमी है, लंबाई की कमी नहीं है। लंबाई तो गाजीपुर। अरे 18 किलोमीटर में आदमी तो बस रहे हैं वहाँ, जानवर थोड़े बांध रखे हैं, और जो बराबर में सड़कें हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर उन पे है। नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो किसान थे अपने यहाँ पर है, जो गिने चुने लोग हैं, किसान नेता वही रह गए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। चलो आप लोगों ऐसा मान लीजिए, छेड़ के देख लो, पता चल जाएगा। अच्छा, आज फिर चंडीगढ़ में किसानों को अरेस्ट किया गया है और उसमें 13 साल का बच्चा भी है। धन्य है वो बच्चा, सल्यूट करता हूं उसे। 13 साल के भारत माँ के लाल को, जो अपने मातृभूमि के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए और अपनी जमीन बचाने के लिए 13 साल का बच्चा मैदान में कूद गया है और उसे अरेस्ट किया गया है। और उस बच्चे के शब्द आज दुनिया ने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो शाम तक सुन लेगा। उस बच्चे ने कहा है कि जेल जा रहा हूं, अगर मैं मर गया तो मेरी लाश सिंधु बॉर्डर पे पहुंचा देना। अरे डूब के मर जाए देश का प्रधानमंत्री और डूब के मर जाए देश का गृह मंत्री। कि अब बच्चों को भी पकड़ेंगे, बच्चों पे भी जातियां करेंगे। तो उस बच्चे ने आज देश में भगत सिंह का जन्म ले लिया है, और उसे मैं देश का भगत सिंह कहूंगा। दूसरा भारत माँ का दूसरा भगत सिंह पैदा हो चुका है। तो वो आज भगत सिंह आया है मैदान में, एक दिन उधम सिंह भी आएगा, ये ध्यान रख लेना। फिर से आप लोग हरियाणा में परेशान है, चंडीगढ़ में परेशान है। किसान तो जीवन भर से परेशान है, आज ही कोई नया परेशान थोड़ा ही है। यहाँ तो जौन सी सरकार आती है वही परेशान करती है। इसने ज्यादा कर दिया क्योंकि इसने फांसी का फंदा ले आया। और चटूरी जी और राकेश टिकैत जी अभी हरियाणा में ही गए हुए हैं सिरसा में। अरे जाएंगे नहीं, उन्हीं सब जत्थेदारों के आदेश पे तो सारा किसान यहाँ पड़ा है, पूरे भारत का किसान पड़ा है। उनकी एक आवाज पे पूरे देश का किसान निकलता है। तो जब उनके बुलावे पे हम लोग आते हैं और हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो हमारे नेता इन नेताओं की तरह नहीं है, राजनेताओं की तरह। कितनी जगह धरना देंगे आप लोग? यहाँ पे धरना दे रखा 3 जगह। हिंदुस्तान में हर जगह धरना होगा। चंडीगढ़ हरियाणा में तो धरना दे ही रखा आपने। दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर को घेर रखा। बिल्कुल। पूरे देश में कहाँ धरना देंगे? जहाँ सरकार नहीं सुनेगी वहीं धरना चलेगा। तो धरना ही देना बचा हुआ है अब क्या? और कोई काम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, काम बहुत है। खेती भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई थी तब ये नहीं पूछता था कोई कि आजादी की लड़ाई में ये दीवाने कहाँ जा रहे हैं। लड़ाई कहाँ तक करनी है? जब तक देश आजाद ना हो जाए, जब तक तीनों काले कानून वापस ना हो जाएं, जब तक एमएसपी पे गारंटी का कानून ना बन जाए, तब तक ये धरने जारी रहेंगे। पहले आप कहते थे कि यूपी चुनाव तक कोई ना कोई हल निकल आएगा, हम यूपी चुनाव में मशक्कत करेंगे। देखिए, हम लोग आशा कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता कि एक ऐसा अंग्रेजों का छोटा भाई गद्दी पर बैठ गया है, जो अंग्रेजों के कानून आज हम पे थोप रहा है। जो आज़ादी के समय हमारे देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेज सरकार लगाती थी देशद्रोह का मुकदमा, आज वो देशद्रोह का मुकदमा किसानों पे लग रहा है। तो आप कैसे कह देते हो देश आज़ाद है?
देश आज गुलाम है, तब अंग्रेजों के गुलाम था, आज काले अंग्रेजों के गुलाम है। तो इसलिए ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और हम पूरे भारतवासी लड़ करके इस देश को आज़ाद कराएंगे, ये वो काम कर। लेकिन वो तो 1861 का कानून बना हुआ और अभी तक वही चल रहा है। तो 1861 में कौन थे? अंग्रेज। तो अंग्रेजों का कानून था, वो कानून भी लंदन में बना था, इंडिया में नहीं बना था, और लंदन ने उसे वापस ले लिया है वहां से बना करके इंडिया में भेजा गया। और वो लंदन वालों ने खत्म कर दिया है कानून, लेकिन भारत के काले अंग्रेज आज भी उसे किस पे लगा रहे हैं? देश के किसानों पर। क्या देश का किसान देशद्रोही हो सकता है? हाँ, देशद्रोही हो सकता है भारत का राजनेता। तो पत्रकारों पे भी तो लगा है। बिल्कुल लगेगा, लेकिन ताऊ बिल्कुल लगेगा। किसान से ज्यादा मैं कह पत्रकारों रहा पे लगा हुआ हूँ, है। जो देशभक्त होगा उस पर देशद्रोही का कानून लगेगा, और जो देश का गद्दार होगा वो आज आराम से बैठा होगा। नहीं, आप लोग धरना देके इधर उधर बैठे रहो, यूपी और बीजेपी जीत के ना निकल ले। अरे तुम चुनाव की चिंता मत करो। जब एक बार कह दिया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी साफ, तो साफ। चुनाव की चिंता तो आपको भी है। हमें कोई चिंता नहीं। भविष्यवाणी भी करने लगे हैं क्या? हम वोटर हैं, जब वोट करने के लिए निकलेंगे आपको पूरा प्रोग्राम दे दिया गया है कि जो हमारे बड़े नेता हैं, 18 मंडल हैं, 18 मंडल के 18 मंडल में रैली करेंगे। 2 मंडल उत्तराखंड में है, उनमें रैली करेंगे, और जो छोटे नेता हैं वो जिले वाइज जाएंगे, और जो उससे छोटे किसान हैं वो गांव-गांव जाएंगे। आपसे पूछना चाहूंगी, जब राकेश सिंह जी पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं तो इस बार क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों? उन्होंने बता दिया ना, तुमने सुना नहीं था क्या उनकी बात? उन्होंने साफ कहा है कि हमने देख लिया, चुनाव लड़ के भी देख लिया, ये बहुत गंदी चीज है, हमें इससे दूर रहना है, अब हमें चुनाव नहीं लड़ना। तो पहले एक नारा दिया करते थे आप 22 हाफ और 24 में साफ, अब वो नारा खत्म हो गया। नहीं, हाफ कभी नहीं कहा। 22 हाफ 24 में साफ हमारा कोई नारा नहीं है किसानों का। हम तो जहाँ जाएंगे वहीं बीजेपी साफ हो जाएगी। बीजेपी आप तो करनी नहीं साफ। बीजेपी का भी तो एक नारा चल रहा है इस समय, आएगा तो मोदी। चुनाव मोदी प्रधानमंत्री से छोड़ के मुख्यमंत्री बनेगा? जब यही बीजेपी तो- जीतेगी, जब बीजेपी यही जीतेगी तो- तभी तो बनेंगे ना दोबारा। यही तो पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात होती है। यूपी में 10 स्मार्ट सिटी बन गया, आप बोले जीतेंगे ही। कौन सा स्मार्ट सिटी बनाएगा? देगा नाम बता दो। बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, है? 3 का नाम बता दिया आपको। शर्त लगाओ कागजों में, तो कभी सारे देश को बना दो तुम स्मार्ट सिटी। जमीनी हकीकत पे आके बताओ, दिल्ली से लखनऊ तक और बैनर मेरे लगा साथ हुआ। चलना, तुम्हें लखनऊ में दिखाऊं कि आप वहां ढूंढते रह जाओगे कि सड़क गड्ढों में है या गड्ढे सड़क में है। अगर ऐसा ना हो तो गर्दन वहीं काट देना। अभी तो चौराहे पे। 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनारस में मोदी जी दे के आए, हाँ, अभी दे- कई सारे उद्घाटन करके हाँ, आए, उद्घाटन आप बोलो कर- काम ही नहीं हो रहा है। देखिए, अगर कोई दीवार टूट गई वो बनवाई गई है तो उसका उद्घाटन मोदी कर रहे। सीवर लाइन की रिपेयर कराई गई है, उसका उद्घाटन मोदी कर रहे हैं। अरे ये बताओ, 7 साल में कितने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने एम्स बनाए, वो बताओ। तो देश हित का देश हित हाँ, तो का देश है हित ना? की बात कर रहे हैं हम। यही तो कह रहे हैं कि देश बचा लो, मौका है। बीजेपी एक धोखा है। हाँ, तो बीजेपी वाले बचा रहे हैं ना देश। यहाँ बचा रहे। अब देश हित में महंगाई बढ़ गई है, देश का देश हित में ही हो रही है ना। देश हित में महंगाई बढ़ती है, देश हित में महंगाई बढ़ती है। तुमने देखा देश हित में महंगाई बढ़ते हुए? प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि देश हित में महंगाई हो रही है। और जब महंगाई हो रही है तो ये क्यों बना रहा है अपना मकान? क्यों 1500 वो करोड़ तो की इसीलिए कर जब के आया? पुरानी चीज जाएगी तभी तो नहीं। मकान जब इसलिए बन रहा सुप्रीम है। कोर्ट में हलफनामा दे सकता है कि कोविड में मरने वालों के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर बताइए 1500 करोड़ वहां किसके, कहां से देगा? 1 लाख करोड़ किसानों के नाम पे झूठ बोल दिया, कहां से आएगा वो ये पैसा? विकास के लिए कर रहे हैं ना, वो फ्री में बांटने के लिए थोड़ी 1500 करोड़ दिए वहाँ। और वो तो विकास होगा ना वहाँ बनारस के। अच्छा, वो विकास होगा। हाँ। जो दिल्ली की सड़कों पे चमचमाती मेट्रो में और सड़कों पे उत्तर प्रदेश के बैनर लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, वो पैसा कौन सा विकास वो है? तो अपना काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ये काम लोगों हुआ को है। बता- काम हो रहा उत्तर प्रदेश में, हाँ। बताओगे दिल्ली में? तो क्या बात- काम हो रहा उत्तर प्रदेश में, बताओगे कर्नाटक आपसे में? पूछना चाहूंगी, जिनसे वोट लोगे उन्हें तो बताओगे नहीं, और जिनसे वोट नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश के नाम पे उन्हें और बेवकूफ बनाने जा रहे हो। क्यों? कि कर्नाटक का आदमी उत्तर प्रदेश में आके देखेगा नहीं।